नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत अच्छे सवाल लेकर के आया हूँ रीजनिंग के, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 10, 10 के बाद में 100 हुआ, 100 के बाद में 200 हुआ, फिर 310 हुआ। अब यहाँ क्या आएगा? देखो, 10 से हो गया 100, तो आपने 10 में 90 जोड़ा तभी तो 100 हुआ। और 100 से हो गया 200, तो आपने 100 में 100 जोड़ा, फिर 200 हुआ। अब 200 से हो गया 310, तो आपने कितना जोड़ा? 110 जोड़ा। और अब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? आप अच्छे से जानते हैं, 120 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज क्या है, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, फिर 120 आएगा। तो आप 310 में ना 120 जोड़ेंगे। सवाल का आंसर आ गया। 310 में 120 जोड़ो, ये हो जाएगा 430। 430 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस सवाल को समझिए क्या हो रहा है इसमें। देखो, 2 से हुआ 3, 1 प्लस हुआ। 3 से हुआ 10, 7 प्लस हुआ। 7 से हुआ 29, तो 19 प्लस हुआ। और 29 से हुआ 66, तो 37 प्लस हुआ। अब यहाँ कितना प्लस होगा 66 में, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या पता लग जाए। नहीं समझ में आ रहा? ये फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट से समझ में नहीं आए तो आप डबल कर लेना। 1 से 7 पे पहुंचे 6 जोड़ेंगे। 7 से 19 पे पहुंचे 12 जोड़ेंगे। 19 से 37 पे पहुंचे 18 जोड़ेंगे। तो डबल डिफरेंस से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्या क्या है। 6 6 का डिफरेंस चल रहा है। 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24 आ जाएगा। तो 37 में 24 जोड़िए, तो यहाँ पता लग जाएगा क्या आएगा। 7 में 4 जोड़ो, 11 हासिल का 1। 3 2 5 हासिल का 1 6, यानी कि 61 आएगा। तो 66 में 61 जोड़ना है। 60 और 60 120, और 6 126, और 1 127। यहाँ जो संख्या आएगी वो 127 होगी, और 127 है सी ऑप्शन में। सवाल का आंसर आपको मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 से 28 हुआ, 4 से 65 हुआ, 5 से 126, तो 6 से क्या होगा? देखो, 3 से हुआ 28, तो 3 से 28 होने का तरीका है कि 3 का आप क्यूब करें प्लस 1 करें। 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 28। ऐसे ही 4 से करिए। 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ दो 65। ठीक है, 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ दो 65। ऐसे ही 5 से 126 हुआ, तो 5 का क्यूब 125, 1 जोड़ दो 126। तो ऐसे ही 6 से पता लगा लो। 6 का क्यूब करो और 1 जोड़ दो, तो 6 का क्यूब हमारा 216। 216 में 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 217, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 57 60 960 क्वेश्चन मार्क 48 16 8। आप देखें यहाँ पे बड़ी संख्या है, फिर इससे छोटी, फिर छोटी संख्या आती जा रही है। तो ऐसा उल्टा चल रहा है, नीचे की तरफ छोटी संख्या चल रही है। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो इसको आप पीछे से सरल कीजिए। यानी कि 8 से हुआ 16, 8 का 2 गुना हुआ। 16 से हुआ 48, तो 16 3 48, 3 गुना हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या होगा भैया, 4 गुना। 48 का 4 गुना करिए, कितना आता है? देखो, 48 का 4 गुना करना है, तो 4 से गुना करके देख लेता हूं मैं। 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल लगे 3। 4 चौके 16, हासिल के 3 19, 192 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 192 लिख लेता हूँ। 192 मैंने लिख दिया। अब 192 का मैं क्या करूंगा, 4 के बाद भैया 5 गुना करूंगा। ठीक है ना? तो 192 का 5 गुना करके देखता हूँ क्या आता है। अगर 960 आ गया तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। 5 दुने का 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 45, हासिल का 1 46, हासिल लगे 4। 5 एकम 5, हासिल के 4 9। देखो, 960 आ गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 6 करना पड़ेगा। 960 का 6 से गुना करो, इतनी संख्या हमको मिल जाएगी। लेकिन हमको तो ये पता करना था, 192 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 3 7 23 95 क्वेश्चन मार्क। देखो, 3 से आप 7 पे पहुंचे, 7 से 23 पर पहुंच रहे हैं, तो क्या चल रहा है थोड़ा सा ध्यान लगाना। 3 से 7 पे पहुंचे, तो पहले तो 3 का 2 गुना करो 6। 6 में 1 जोड़ो 7। 7 से 23 पे पहुंचे, 7 का 3 गुना करो 7 के 21, फिर इसमें 2 जोड़ दो 23। अब देखो, पहले 2 गुना किया था, 3 गुना, अब करेंगे हम 4 गुना सीधा सीधा। तो 23 चौक 92, और 92 में 3 जोड़ दो तो 95। अब देखो, 4 गुना के बाद हम क्या करेंगे, 5 गुना। तो 100 मान लीजिए, 100 का 5 गुना 500। 5 कम है ना, तो 5 का 5 बार कम करो 25। ठीक है, 25 कम हो जाएगा। ठीक है, 500 में से 25 कम हो 475। 475 में आप क्या करोगे, 4 जोड़ोगे। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो आप 4 जोड़ दो। ठीक है, 4 जोड़ दो। तो अब आप क्या करोगे, 475 में 4 जोड़ोगे तो 479 हो जाएगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया। समझ में आ गया होगा?
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3, 10, 20, 33। देखो 3 से 10 पे पहुंचे 7 जोड़ के पहुंचेंगे, 10 से 20 पे पहुंचेंगे 10 जोड़ेंगे, फिर आप कितना जोड़ोगे 13, और फिर आप कितना जोड़ोगे 16, और फिर आप कितना जोड़ोगे 19। तो आपकी समझ में आ गया है कि डिफरेंस 3 3 का चल रहा है ना, डिफरेंस 3 3 का चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 3 जोड़ना है। 19 में 3 जोड़ दो, इसका मतलब यहाँ 22 आएगा। 68 में 22 जोड़ दो तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 कहाँ, ये रहा 90। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2460, 3570, 4680। यहाँ पे क्या आएगा, देखना ध्यान से इस सवाल को। पहली संख्या का रेशन पहली से बनाइए। 2 से 3 हो गया मतलब 1 जोड़ दिया, 4 से 5 हो गया 1 जोड़ दिया, 6 से 7 हो गया 1 जोड़ दिया, 0 कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट है। तो 4 में 1 जोड़ो 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ो 7 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ो 9 हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है। 5790, 5790 आपको मिलेगा डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये क्या है 48, ये है 24, ये 96 है, ये 48। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। ये 48 है, अगर मैं 48 में 2 से भाग दे दूं तो 24 बार में जाएगा, 24 मिल गया। ये 96 है, 96 में 2 से भाग दे दूं 48 मिलेगा, देखो 48 मिल गया। 192 में 2 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। तो हमारे पास 96 दिया गया, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1, 3, 4, 7, 11 क्वेश्चन मार्क। देखो 1 से 3 हो गया, अगर आप यहाँ ध्यान दें इन दोनों को प्लस करें तो अगली संख्या मिलेगी, और आप अगर इन दोनों को प्लस करें 4 और 3 अगली संख्या मिलेगी, और आप जब इन दोनों को प्लस करें तो 4 7 11 मिलेगा, और आप इन दोनों को प्लस करें तो 11 7 18 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 242, 393, 4146 क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल है ना, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है। आप इस सवाल का आंसर करके मुझे कमेंट में बताना क्या आएगा। अपना अपना आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।